तो यूके की गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है बहुत सारे चेंजेस इमिग्रेशन पॉलिसीज में, इमिग्रेशन रूल्स में, और आपने भी बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे नए नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, हर दिन ही एक नया अनाउंसमेंट आता है। तो आपको अगर जानना है कि क्या क्या ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर इन सब अपडेट्स का हमारे पर्सनल प्लान्स पे क्या असर पड़ेगा। मतलब अगर आप प्लान कर रहे हो यूके आने के लिए, तो अब आपको किस तरीके की प्लानिंग करनी होगी। क्या अब आना सच में बिल्कुल बंद होने वाला है? क्या आप अब इंडिया से या कहीं किसी और कंट्री से यूके में नहीं आ सकते हो? तो अगर आप भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे इमिग्रेशन रूल्स टाइट हो रहे हैं, अब यूके हम नहीं जा पाएंगे, अब हमें जॉब नहीं मिल पाएगी वहां पे, तो आप लोगों के लिए है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके इमिग्रेशन, वीजा और लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऋषि सुनक ने रिसेंटली काफी सारी अनाउंसमेंट्स की हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंजेस को लेके, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि यहाँ पे इमिग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ये रिसेंट के ईयर्स में काफी सारे माइग्रेंट्स आ चुके हैं बाकी कंट्रीज से यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी कम हो रही है उनकी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि यहाँ की जो भी इमिग्रेशन पॉलिसीज थी उनको टाइट किया जा सके। तो ये रीजन है बेसिकली कि ये इमिग्रेशन में इतनी सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज में इतनी सारी चेंजेस ये लोग अनाउंस कर रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज जो आया है वो आया है स्किल्ड वर्कर वीजा वालों के लिए। तो स्किल्ड वर्कर वीजा पे अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम वेज होनी चाहिए 38,700 पाउंड्स पर एनम। पहले ये जो अमाउंट था वो काफी कम था, ये था 26,200 पाउंड्स पर एनम, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 38,700 पाउंड्स पर एनम तक। ये जो ये लोग चेंजेस लेकर आ रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स के लिए नहीं है। ये जो नए वीजा होल्डर्स, जैसे आपका अगर प्रोसेस में है वीजा या आप अप्लाई करने वाले हो, तो ये जो पॉलिसी चेंजेस है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है। जो लोग ऑलरेडी यूके में है स्किल्ड वर्कर वीजा पे, उनके लिए ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है अभी के लिए। तो अब जल्दी से मैं बता देती हूँ कि स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए कौन से लोग एप्लीकेबल होते हैं। तो यूके की गवर्नमेंट पब्लिश करती है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। इस लिस्ट में होते हैं बहुत सारे प्रोफेशन। ये लिस्ट मैंने अपने पुराने काफी सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर की है, तो जो लोग मेरा वीडियो पहले भी देख चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में। बट अगर आप नए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो अपडेट था वो था स्किल्ड वर्कर वीजा वालों के लिए। अगर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा के अंडर आने वाले हो या आना चाहते हो तो ये चेंजेस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप केयर वर्कर की जॉब के लिए आ रहे हो यूके में तो अब आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हो। पहले आप अपने पूरे डिपेंडेंट्स को अपने साथ ला सकते थे, बट अब आप नहीं ला सकते हो। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो मेरा प्रीवियस वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, उसमें केयर वर्कर रिलेटेड और भी कुछ जो अपडेट्स आए हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो है फैमिली वीजा रिलेटेड अपडेट। तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर आए हो और आपके स्पाउस है ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, तो ये अपडेट आपको डेफिनेटली अफेक्ट करने वाला है। तो अब अगर आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके स्पाउस को जो है मिनिमम जो वेज है वो शो करनी होगी 38,700। इनिशियली इनको शो करनी पड़ती थी 18,600, जो अब काफी बढ़ा दी गई है, और 38,700 अब आपको आपके स्पाउस को शो करनी पड़ेगी। मतलब अगर जैसे आप एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो और आपने शादी करी सपोज इंडिया में, और आपकी वाइफ इंडियन है, इंडिया में रहती हैं और उनको आना है आपके पास यहाँ पे, तो आपको शो करनी पड़ेगी कि आप 38,700 यहाँ पे अर्न कर लेते हो एनुअली। पहले ये था 18,600, बट अब ये बढ़कर आ गया है 38,700। अगर इससे कम है आपकी वेज तो आप उनको यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते हो। इस पॉलिसी चेंज को लेकर लोगों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस थे कि क्या जो ऑलरेडी यूके में अगर जो लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, क्या उनको भी अगर उनकी मिनिमम वेज 38,700 नहीं है तो क्या उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सारी क्वेरीज का आंसर दिया है यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर टॉम पर्सग्लोव ने कि ये सारे जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं फैमिली वीजास पे, स्पाउस वीजास पे, उनको वापस नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जो नए लोग आएंगे उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर आप यूके के बाहर से स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो भी स्पाउस यहाँ यूके में है उनको शो करना होगा एनुअल इनकम ऑफ
38,700। अगर आप ऑलरेडी यूके में हो और आपका स्पाउस वीजा एक्सपायर करने वाला है तो इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपकी और आपके स्पाउस की कंबाइंड इनकम 38,700 होनी चाहिए। मतलब अगर आप बाहर से आ रहे हो कहीं से, सपोज आप इंडिया से आ रहे हो, तो आपके स्पाउस को अलोन 38,700 उनको अर्निंग अपनी दिखानी पड़ेगी। बट अगर आप भी यहाँ पे हो और आपका सपोज वीजा रिन्यूअल होने वाला है, तो अगर आप भी यहाँ पे अर्न करते हो तो आपकी और आपके पार्टनर की कंबाइंड इनकम देखी जाएगी। तो ये सारे क्लैरिफिकेशंस यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बाद में पब्लिश किए थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टूडेंट वीजा के लिए क्या अपडेट आया है। तो स्टूडेंट वीजा के लिए बेसिकली ये अपडेट बहुत पहले ही आ चुका था कि जो भी अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए जो स्टूडेंट्स यूके में आ रहे हैं वो अब अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। अगर आप जैसे पहले आप अपने वाइफ, अपने बच्चे सबको लेकर आ सकते थे, बट अगर आप मास्टर्स के लिए अब यूके आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2024, आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री के लिए आ रहे हैं, मतलब अगर आप रिसर्च करने आ रहे हैं या फिर आप मास्टर्स के ऊपर कोई पढ़ाई करने आ रहे हैं जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये चेंज अभी जनवरी 2024 से ही इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। अब इन सारी अपडेट्स के बाद सबसे पॉपुलर क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या यूके में इमिग्रेशन बंद होने वाला है? क्या अब आप इंडिया से या किसी और कंट्री से यूके में नहीं आ सकते हो? तो आंसर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अभी भी यूके आ सकते हो। बहुत सारे ऐसे वीजाज हैं जो अभी भी, जिनमें कोई भी पॉलिसी चेंजेस नहीं आए हैं, जिनमें आप फ्रीली यूके आ सकते हो, जैसे रिलीजियस वर्कर वीजा हो गया, चैरिटी वर्कर वीजा हो गया, सीजनल वर्कर वीजा हो गया। तो ये सारे वीजा अभी भी ओपन है। इनमें अभी भी डिमांड्स आ रही हैं और इनमें कोई भी पॉलिसी चेंजेस नहीं आया है। तो जैसे आप पहले इन पे आते थे वैसे अभी भी आ सकते हो। और इमिग्रेशन रूल्स हाँ टाइट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। बहुत सारे और भी रास्ते हैं यूके में आने के, तो इसलिए आपको डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जल्दी से आते हैं गुड न्यूज के ऊपर कि मैं क्या गुड न्यूज लेकर आई थी आप लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है सीजनल वर्कर वीजा वालों के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे जो वीजा और भी हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पॉलिसी चेंजेस नहीं आए हैं, वो लोग अभी भी उन वीजा कैटेगरीज पे यूके आ सकते हैं। तो ऐसी एक अनाउंसमेंट हुई है सीजनल वर्कर वीजा वालों के लिए कि ईयर 2024 में ऑलमोस्ट 45,000 टू 55,000 वीजाज इशू किए जा रहे हैं। तो अगर आप सीजनल वर्कर वीजा पे आने वाले थे या आना चाहते थे या यूके आने का एक तरीका ढूंढ रहे थे, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीजनल वर्कर वीजा क्या होता है, कैसे मिलता है, कहां से आप ढूंढ सकते हो, ये सब अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे पुराने वीडियोस हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी। आप उस पे जाके उन वीडियोस को देख लेना कि ये जॉब्स आपको कैसे मिलेंगी और ये वीजा कैटेगरी क्या होती है। तो आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें रीच कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।